नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से बच्चों का सवाल था कि उन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद का लगाया, मतलब सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट लगाया, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि एक नोटिस बहुत सर्कुलेट हुआ है इस बार कि समाज कल्याण विभाग ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। उसमें लिखा है उन्होंने कि जिन बच्चों ने खुद का आय प्रमाण पत्र लगाया है उनका फॉर्म इस बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उनके लिए पोर्टल को फिर से ओपन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जाननी है आपको, तो कृपया वीडियो में बने रहें। मैं आपको इसमें और ये भी चीज़ें बताऊंगा कि आपका फॉर्म वगैरह कैसे फॉरवर्ड होगा और फॉर्म में क्या क्या करेक्शन है उसको कैसे सही करना है, डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या लगने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपने नोटिस देखा है मैं उसको खोल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ जो आप सोच रहे होंगे कौन सा नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये नोटिस की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो दोस्तों ये नोटिस है 27 दिसंबर 2024 को सर्कुलेट हुआ था। कहाँ से आया था ये नोटिस? समाज कल्याण उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, इसमें विषय पढ़ लेते हैं इसका। छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में प्रयोग किए जाने के संबंध में, मतलब बच्चों ने अपने नाम का आय प्रमाण पत्र इसमें छात्रवृत्ति के फॉर्म में लगाया है, उसके संबंध में ये लेटर आया है। इस लेटर में सिर्फ, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें यही लिखा है सिर्फ कि जिन्होंने अपना आय प्रमाण पत्र लगाया है उनका फॉर्म इस बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा है। और या तो उनका रिजेक्ट करने के बाद रीज़न क्या आएगा, जो ये देख लीजिए, ये डार्क से लिखा हुआ है, छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इस बार तो उसमें रीज़न क्या आएगा, ये वाला रीज़न आएगा, ठीक है। ये रीज़न आप पढ़ लीजिए, ये रीज़न आपका दिखाएगा इस नोटिस के हिसाब से। और आपके लिए पोर्टल को फिर से ओपन किया जाएगा इस बार, जिन छात्रों ने अपना आय प्रमाण पत्र लगाया चेंज करने के लिए। वो भी इसी नोटिस में लिखी हुई है ये बात, ठीक है। और इसमें लिखा है छात्रों ने अगर ऐसा किया है तो उनका फॉर्म लगभग बच्चों को रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसे बच्चे भी सोच रहे हैं। और बहुत से बच्चों ने अपना रिन्यूअल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका एक ही बार उनका एप्लीकेशन में ये सब चीज़ें लगाई जाती है, आए जाती है निवास, उनका फिर रिन्यू होता है, सिर्फ उनको ये चीज़ें बार बार फिल नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत से बच्चों ने इस बार ये देखा होगा कि उन्होंने जब ये फॉर्म फिल किया उनका रिन्यूअल, उन्होंने सिर्फ ये डिटेल डाल दी, उनका कुछ भी नहीं हुआ, फॉरवर्ड उनका फॉर्म हो चुका है। तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नोटिस अभी तक फेक माना जा रहा है। क्योंकि इसका भी मैं आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं मार रहा हूँ। इसका मैं आपको पूरा ऑफिशियल दिखा देता हूँ कि नोटिस ऑफिशियल है भी या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह आते हैं वो सारे वहीं से सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद वो डिटेल सारी न्यूज़पेपर में छपती है। और स्कॉलरशिप के यहाँ पर ये जो पोर्टल है यहाँ पर भी वही चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी डेट को बढ़ाया गया है, वो चीज़ भी यहीं से आई है। ये देख लीजिए, अभी मैं आपको लाइव खोल के दिखा रहा हूँ। तो इसके सर्वर थोड़े इशू रहते हैं इस वेबसाइट के, क्योंकि वर्किंग बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें। समाज कल्याण विभाग के सारे डॉक्यूमेंट इसी में आते हैं। ये देख लीजिए, ये यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। शासन के जितने भी आदेश होते हैं वो सारे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं विभाग वाला, यहाँ पे क्लिक करके आप सबसे नीचे खिसकाएंगे इसमें। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें कैप्चा फिल कर देना है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैप्चा फिल करके भी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नीचे। अब ये देख लीजिए, जो भी दोस्तों शासन के जो भी आदेश थे किसी भी समाज कल्याण से किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देंगे। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे लास्ट कब नोटिस रिलीज़ किया गया है, 26 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और अब आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ, ये नोटिस कब का है, 27 दिसंबर। तो आप एक चीज़ समझ जाइए, 27 दिसंबर को तो कोई नोटिस जारी हुआ ही नहीं है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो ये नोटिस कहाँ से आया है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें जो लास्ट का था अपडेट वो था 18 दिसंबर 2024। यहाँ पे आप विषय देख सकते हैं छात्रवृत्ति, और उसके बाद में आप संक्षेप में पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है 10/1/2024 तक भुगतान किए जाने के संबंध में। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप इसमें क्लिक कर देंगे। जैसा कि हमने क्लिक कर दिया, इसको हमने डाउनलोड कर दिया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ओपन करके। ये वाला वो नोटिस है जो 18 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है। इससे पहले, इसके बाद 27 दिसंबर को कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो आप ये चीज़ समझ जाना कि वो जो आपने नोटिस अभी देखा है
आय प्रमाण पत्र के संबंध में वो फेक मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको दिखा दिया, आप खुद सोच सकते हैं ये चीज़। इसमें भी तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है इस नोटिस में। इसमें बस वही है, डाटा जो था इसमें सारी प्रक्रिया ख़त्म करके 10/1/2025 को भुगतान किया जाना है। बस इसमें यही है, अनुसूचित जाति और इसमें क्या है अनुसूचित जनजाति ST और इसमें क्या सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी, इन तीनों के कास्ट के लिए यहाँ पे जो उसकी स्कॉलरशिप है उसको 10/1/2025 तक भेज दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये एक चीज़ देख लेना। उसके बाद आपको मैं दूसरा नोटिस दिखा देता हूँ। अगर हम इसमें थोड़ा सा और नीचे खिसकाएंगे तो इसमें 10/12/2024 को भी एक नोटिस आया था छात्रवृत्ति का, जो किसी कॉलेज के पर्सनल इशू पे बनाया हुआ था। ठीक है, आपको उससे कोई काम नहीं है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर अभी कोई लेटेस्ट में नोटिस आए नहीं है। यहाँ पे 2 नोटिस आए थे जैसे कि आपको पता है, जनरल वालों के लिए और ST वालों के लिए 28 नवंबर को। ठीक है, दशमोत्तर छात्रों के लिए। और यहाँ पे क्या था SC/ST वालों के लिए, जो आपको यहाँ पे अगर चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, जो आपको नोटिस यहाँ पे मिल जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। यहाँ पे जो ये दोनों नोटिस है 28 नवंबर 2024, 28 नवंबर 2024 ST/ST और जनरल्स के लिए, ये नोटिस आपको दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो वेबसाइट है, शासन के जितने भी आदेश होते हैं ऑफिशियल, वो सारे यहाँ पर शो होते हैं। तो आप लोग दोस्तों कृपया करके ऐसे इन फेक पर तो भरोसा करिए मत, क्योंकि उनके चक्कर में आपको भी ये टेंशन हो जाती है कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी। तो इसलिए अब आप लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये फेक है। ठीक है, आपको इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने फॉर्म में सारी चीज़ें सही भरी है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी ही आएगी, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए। ठीक है, तो आप ये चीज़ इस चीज़ से टेंशन फ्री रहें बिल्कुल कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, वह आएगी ही आएगी। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे अभी तक इन्होंने फॉरवर्ड नहीं करवाया, तो सबसे पहले अपना फॉर्म फॉरवर्ड करवा लीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड करवा लेंगे तो आपके स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इस बार बायोमेट्रिक सिर्फ ST SC और जनरल कैटेगरी वालों का ही हो रहा है, OBC का कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाना कि अगर आप OBC में तो आपका कोई बायोमेट्रिक नहीं होगा। और आपने अगर अपना रिन्यू किया है फॉर्म, आपने जैसे अभी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, आपने खुद की आय प्रमाण पत्र लगाया था आपने, और आपकी स्कॉलरशिप आ भी गई थी। और इस बार भी आपका वही है, कॉमन सी बात है, तो आपकी स्कॉलरशिप इस बार भी आएगी। आप टेंशन मत लीजिए कि आपने आय प्रमाण पत्र पापा का लगेगा कि किसी का लगेगा, आपने जो लगाया है वो आपका सही है। ये दोस्तों सिर्फ आपको डराने के लिए लोग आजकल ऐसे नोटिफिकेशन फेक बना देते हैं। और आपको अगर फिर भी इसका भरोसा अगर नहीं हो रहा है इस वीडियो का, तो आप ये देख लीजिए, जो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है इसमें संख्या, निर्देशालय का जो संख्या होती है इसको आप मैच कर सकते हैं। ये आपको दोस्तों जैसे आपको मैं बता देता हूँ 6022, ठीक है, 602 अभी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये जो संख्या है ये देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी वो संख्या मिल जाए 27 दिसंबर के नाम पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई नोटिस अभी तक रिलीज़ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहें, आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, फंड बहुत है गवर्नमेंट के पास, आपको बिल्कुल टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी है। ठीक है, बस आपको अपना फॉर्म करेक्ट भरना है सही से, और आपको डॉक्यूमेंट सही से देने हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपको अगर अपना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू अभी तक तो कोई आया नहीं है। वो कभी कभी आ जाता है किसी किसी का कास्ट के हिसाब से आता है। सबसे पहले तो SC वालों के लिए तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, सिर्फ SC वालों के लिए इस चीज़ में फ़ायदा है कि वो लोग अगर खुद का लगाते तो उनके तो आती ही आती है। बाकी अदर कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत उसमें होता है 19-20 की नहीं आ रही किसी किसी की। ठीक है, इनकम हो गया आपका, जैसे डोमिसाइल हो गया, 12th के जो भी नंबर है आपके, अगर आप 11th के स्टूडेंट थे आपने 12th में कर रहे हैं, और जो UG PG के जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना पिछले साल का जो नंबर है वो कॉलेज वाले भरेंगे, इस बार आपको कुछ नहीं करना है। तो आप टेंशन फ्री रहिए। आपका ये मान के चलिए 10 तारीख तक, 10/1/2025 तक आपका ऑफिशियल जो स्टेटस है वो शो होने लगेगा। ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये सब चीज़ें पेंडिंग में है, ये सारा हो रहा है अभी तक अपडेट। ठीक है, और आप एक और चीज़ मैं आपको इस नोटिस के बारे में बताऊँ, अगर आपको फिर भी चेक करना है, इसमें जो आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं उसमें आपको कहीं पर भी एक भी लेटर का वो नहीं दिया हुआ डिटेल्स। ठीक है, हर बाकी जो भी लेटर होते हैं यूपी स्कॉलरशिप के, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें भी आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे भी संख्या होती है। ठीक है,
यहाँ पे भी देख लीजिए आप, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन किया जाता है इसमें कि क्या क्या इसमें हो रहा है। और आपको सिर्फ इस वाले नोटिस में कोई भी इसमें संख्या वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगी आपको कहीं पे भी, ठीक है। तो आप इसलिए टेंशन पे बिल्कुल रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी। इस बार आपकी स्कॉलरशिप आएगी 100%, ठीक है। अभी बस आप लोग अपना वेट करें फॉर्म का। और जिसने बायोमेट्रिक नहीं करवाया तो कृपया करके बायोमेट्रिक लगवा लीजिए अपना, और हो सके तो फॉर्म अपना अपने आंखों के सामने फॉरवर्ड करवाइए, क्योंकि जिससे कि गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और वैसे भी इस बार लगभग कॉलेज यही कर रहे हैं, बच्चों का बायोमेट्रिक कर रहे हैं, उनके सामने सामने ही उनके नंबर फीड करके उनका फॉर्म फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करवा लेंगे तो ये मान लीजिए आपके फिर भी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आपकी स्कॉलरशिप जल्दी ही से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कॉलेज वाले ये काम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं और ये उनको कोई इसमें घाटा नहीं है। तो कृपया करके अगर आपको कोई और चीज़ की सहायता चाहिए हो तो कमेंट में आप लिखना मुझे। तब तक हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।